प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका वेलकम करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ आप सब ब्लेस्ड है। परमेश्वर का आत्मा आप सबके साथ है। बीते समय में परमेश्वर आपको संभालता है, आने वाले समय में परमेश्वर आपको संभालेगा, आपको ब्लेस्ड करेगा। आमीन। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज के समय में हम सब अपनी लाइफ में अपने जीवनों को लेकर, अपनी लाइफ की समस्याओं को लेकर, अपने सर्कमस्टांसेस को लेकर हम चिंतित रहते हैं। हम हर टाइम सोचते हैं, कई बार हमारा जब फाइनेंस बिल्कुल जब ज़ीरो हुआ तो उस टाइम हम घबराते हैं, हम सोचते हैं अपने आने वाली लाइफ के लिए, आज हमारे पास कुछ भी नहीं, हम क्या करेंगे आने वाले टाइम में। उसी तरह कई बार किसी की हेल्थ जब ठीक नहीं हुई तो वो चिंतित होता है अपने फ्यूचर के लिए, अगर मेरी हेल्थ ऐसी रहेगी तो मैं कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाऊंगा, क्या करूंगा अगर मैं ऐसे ही बीमार रहा। हर कोई आज किसी ना किसी चीज़ को लेकर, अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको अपने कैरियर की चिंता है, अपनी स्टडीज़ की, अपने एग्ज़ाम की चिंता है। अगर कोई जॉब वाला पर्सन है उसको अपनी जॉब की, अपनी सैलरी की चिंता है, कब वो सैलरी बढ़ेगी, कैसे मैं अपने घर वालों को पालूंगा, कैसे मैं सब कुछ करूंगा। आज हर एक किसी को किसी ना किसी चीज़ की चिंता रहती है। आज पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड अपनी लाइफ में आज अपने जीवनों की चिंताओं के बीच में आज फंस रखा है। और वहीं आज मसीही लोग भी अपने जीवनों को लेकर चिंतित रहते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मत्ती किताब 7 उसके 7 आयत में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है। हालेलुया। इस वचन में परमेश्वर ने कहा कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज हर एक भाई, हर एक बहन को, जितने भी हम मसीही लोग हैं, जिन्होंने भी इस पवित्र बाइबल को पढ़ा है, उन सबको इस वचन के बारे में पता है कि बाइबल में प्रभु ने कहा कि तुम मांगो तुम्हें दिया जाएगा। और जब कोई भी इस वचन को पढ़ता है तो वो उसी अकॉर्डिंग, इस वचन के अनुसार, जब वो अपने बैड फाइनेंस को देखता है कि उनके पास आज उनका फाइनेंस ज़ीरो हो चुका है या उनकी हेल्थ ज़ीरो हो चुकी है, तो वो इस वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारा फाइनेंस ज़ीरो, हमारे लिए डिवाइन हेल्पर को रिलीज कर, परमेश्वर हमारी लाइफ में कहीं से ऐसा सोर्स बने कि हमारे पास पैसे आए। प्रभु हमारी दुआओं को सुन, तेरा वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा। और कोई इस प्रकार इस वचन को यूज करता है कि जब उनकी हेल्थ ठीक नहीं होती या उनका कोई वो चीज को खरीदना चाहते, अगर वो कोई घर खरीदना चाहते, कोई गाड़ी खरीदना चाहते, उनके पास पैसे नहीं हो पा रहे, कोई इंतजाम नहीं, फिर वो वचन का इस्तेमाल करते हैं, प्रभु तूने कहा कि तू मांगेगा तो तू दिया जाएगा। फिर वो मांगते, प्रभु हमें गाड़ी चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हमें परमेश्वर जमीन चाहिए, प्रभु हमारी दुआओं को सुन, क्योंकि तेरा वचन कहता मांगो तो दिया जाएगा। और लोग चिंता करते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक राजाओं उसकी चैप्टर 3 वर्स 9 में, अब यहाँ पे सुलेमान की बात की गई। आप सभी जानते हैं कि जब परमेश्वर ने सुलेमान से कहा तुझे क्या चाहिए, तो यहाँ वचन बताता है, एक राजाओं चैप्टर 3 वर्स 9। अब वहां पर सुलेमान बताता है, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले और बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और ना तो दीर्घ आयु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। हालेलुया। अब परमेश्वर वचन बताता है मांगो तो दिया जाएगा, पर परमेश्वर ने यह एग्जाम्पल दी है कि जब सुलेमान के स्वप्न में परमेश्वर गए तो उससे पूछे तुझे क्या चाहिए, और सुलेमान बताता है कि प्रभु इतनी बड़ी तेरी प्रजा, मैं तो उनका न्याय कैसे कर सकता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, प्रभु मुझे समझने की बुद्धि दे। उसने अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख जीरो माना कि प्रभु इतने सारे लोग, जो इतना बड़ा राज्य, मैं प्रभु खाक हूं, मैं जीरो हूं, मैं इनका न्याय नहीं कर सकता, पर परमेश्वर
तू मुझे ऐसा विवेक, ऐसी बुद्धि दे परमेश्वर कि मैं इन लोगों का न्याय कर सकूं। उसने परमेश्वर से क्या मांगा? आज के समय में कोई मसीही, आज के मसीह अगर परमेश्वर उनसे पूछे, आज सुलेमान की जगह हम मसीह जैसे लोग होते तो हम परमेश्वर से पावर मांगते, प्रभु हमें ऐसी पावर दे, ऐसी हमें महल दे, ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसे हमें पैसे दे परमेश्वर कि हम अपनी प्रजा का अच्छे से टेक केयर कर सके। आज का मसीह अगर सुलेमान की जगह होता तो वो परमेश्वर से पावर मांगता, अपने जो लोग उनके खिलाफ होते, जो शत्रु होते, उनका नाश मांगता। प्रभु मुझे ऐसी पावर दे, मैं अपने विरोधियों का विरोध कर सकूं। प्रभु मुझे ऐसी पावर दे, मुझे ऐसी विल दे, मुझे ऐसे तगड़ी, मुझे ऐसे बाउंसर्स दे कि मैं सबको मिटा डालूं। परमेश्वर मुझे इतने पैसे दे कि मैं अपने लोगों, अपनी प्रजा को खिला सकूं। आज का मसीह होता सुलेमान की जगह तो परमेश्वर से अलग अलग डिफरेंट तरह के परमेश्वर से पावर्स को मांगता। आज अगर प्रभु किसी मसीह के स्वप्न में जाए और उसे पूछे कि तेरा क्या तुझे चाहिए, तो वो 101% कहेगा कि प्रभु मेरे ये काम है, ये कागज मेरे फंस रखे, परमेश्वर मैंने बाहर का अप्लाई किया है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, परमेश्वर मेरा ये काम कर दे। 101% आज का मसीह परमेश्वर से यही मांगता अगर वो सुलेमान की जगह होता। पर सुलेमान ने कहा परमेश्वर मुझे समझ दे कि मैं तेरे लोगों का न्याय कर सकूं। उसने स्वर्गीय पिता से स्वर्गीय चीज, स्वर्गीय वरदान मांगा, विजडम मांगा, एक आत्मिक बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने उसे दी क्योंकि उसने स्वर्गीय चीज मांगी। और वचन कहता है तू मेरे राज्य की खोज कर, दुनिया की सब वस्तुएं तेरे पीछे आ पड़ेगी। तो जब उसने परमेश्वर की खोज, परमेश्वर की स्वर्गीय बुद्धि को मांगा तो परमेश्वर ने कहा उसे जो चीज तूने नहीं मुझसे मांगी मैं तुझे वो भी दूंगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हम चिंता करते हैं अपने कामों की, जो काम नहीं हो पा रहे होते हम उनके लिए चिंता करते हैं, हम फिर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और हम प्रार्थना क्या करते हैं? प्रभु अपने जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन, जो हमारी प्रॉब्लम होती है, हम उस प्रॉब्लम के लिए प्रभु को बताएं, प्रभु मेरा ये काम, कि आपको क्या लगता है परमेश्वर नहीं जानता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? उसने तुम्हारी माँ के गर्भ से तुम्हें चुना है। जब आपको बोलने की समझ नहीं थी, जब आपको कुछ भी नहीं पता था संसार क्या, उस टाइम परमेश्वर ने आपको चुना। तो आपको क्या लगता है परमेश्वर को आपकी चिंता नहीं होगी? आज आपको अपने मसले बहुत बड़े लगते हैं, आपको अपनी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी लगती है कि हमारी लाइफ में ये चल रहा है, हमारी लाइफ में ये। आज हर किसी को अपने प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी लगती होगी, पर आप क्या जानते हैं कि परमेश्वर जिसने तुम्हारी माँ के गर्भ से तुम्हें चुना उसको तुम्हारी चिंता नहीं होगी? पर हम फिर परमेश्वर को बताने लग जाते हैं, परमेश्वर मेरा ये काम रुक रखा है, इस काम को कर दे पूरा। परमेश्वर मेरे बच्चे ने कामयाब हो पा, उनको कामयाब कर दे। परमेश्वर मेरा वो काम फंस रखा, उन काम को कर दे। हम परमेश्वर को बताने लग जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि प्रभु ने तो कहा तो मांगो दिया जाएगा। प्रभु ने हमें चीजें गिनाने के लिए नहीं कहा है। परमेश्वर ने सुलेमान की एग्जांपल दी कि उसको उस टाइम बहुत सी पावर की जरूरत थी, बहुत कुछ उसको था जो उसको जिन चीज की उसको उस समय जरूरत थी, वो एक राजा की कुर्सी पे था, पर उसने एक बुद्धि मांगी परमेश्वर से, स्वर्गीय बुद्धि। आज आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, किसी भी तरह की समस्याएं कुछ भी है, आपको परमेश्वर की प्रेजेंस को अपनी लाइफ में मांगने की जरूरत है। कई बार आप सोच रहे होगे हमारे घर में खाने को नहीं, आप परमेश्वर के साथ कनेक्शन बनाने की बात कर रहे हो। वचन कहता है यहोवा हमारा चरवाहा, हमें किसी चीज की घटी ना होगी। जब चरवाहा ही हम परमेश्वर है हमारा, तो हमें कैसे किसी चीज की घटी हो जाएगी? आज हमारे खुद की कमियों के कारण हम घटियों में रहते हैं। जब हम परमेश्वर को छोड़ बस बाकी सब चीजों में जब हम ट्रस्ट करते हैं, अपनी विल पावर में ट्रस्ट करते हैं, तब हम परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। वो जानता है हमारी लाइफ में क्या हमें चाहिए, किस टाइम चाहिए। उसकी हमारी लाइफ में बहुत बड़ी प्लानिंग है, पर हम उन प्लानिंग को पूरा होने की वेट हम नहीं, हमारे अंदर इतनी एक्साइटमेंट होती है कि हमें लगता है आज ही हमारे आंसर्स आ जाए प्रार्थनाओं के। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसके अंदर इतनी पावर नहीं होती कि वो खुद के बल से कुछ खरीद सके। अब एक नर्सरी का बच्चा है तो उसके पास पैसे नहीं होंगे कि वो जाकर अपने लिए साइकिल खरीद सके, वो अपने पेरेंट्स को बोलता है। उसी तरह जब हम अच्छी स्टडीज, अच्छी क्वालिफिकेशंस को जब हम पढ़कर लिखकर जब हम अच्छी अर्निंग करते हैं, उस तब हम
किसी चीज को खरीदने के काबिल बन जाते हैं, जब हम अच्छी जॉब करते हैं। अब हमारी स्टडीज, अब हम जिस लेवल की हम स्टडीज करेंगे उसी लेवल की हमें जॉब मिलेगी। अब हम स्टडीज डॉक्टर की करेंगे तो हमारी जॉब, हम डॉक्टरी फील्ड में, हमें मेडिकल फील्ड में मिलेगी, हमारी अर्निंग भी डॉक्टर्स जैसी अच्छी अर्निंग होगी। अब हम टीचर्स की करेंगे तो उस हिसाब से हमारी अर्निंग होगी। हमारा जिस हिसाब का परमेश्वर के साथ कनेक्शन होगा उसी तरह की हमें आउटकम मिलेगी। एक पूरे दिन में हम 10 मिनट परमेश्वर को कहते हैं, ओके परमेश्वर, और उस टाइम भी हम 10 मिनट में परमेश्वर को सारा हिसाब किताब अपना समझाते हैं। प्रभु ये चीज है, मैंने इसके पैसे देने हैं, इतना मेरे पे प्रभु कर्जा हो रखा है, प्रभु मैंने ये जमीन खरीदना चाहता हूँ, मुझे इस चीज की पैसों की जरूरत है, परमेश्वर मैं यहाँ जाना चाहता हूँ इस कंट्री में। उस 10 मिनट में भी हम परमेश्वर को सारा हिसाब किताब दे देते हैं। वचन कहता है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर हमारे अंदर है तो वो सब जानता है हमें क्या चाहिए, क्या करना है, कहाँ जाना है। हमें परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहने की जरूरत है, ना कि उनको चीजें गिनाने की। पूरे दिन में हमारे पास सब कुछ करने के लिए टाइम होता है, यूट्यूब चलाने में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हम सब जगह अपना 10-10, 20-20 घंटे उन चीजों में स्पेंड कर देते हैं, पर प्रेयर के लिए हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। और जब टाइम होता है 5-10 मिनट, और उसमें हम क्या कहते हैं, वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा। पर वचन कहता है क्या मांगना है, स्वर्गीय चीजें, क्योंकि हमारा पिता, स्वर्गीय पिता हमें स्वर्गीय चीजें देगा। और जब हम स्वर्गीय चीजों की प्यास हम रखेंगे तो दुनिया की सब वस्तुएं हमारे पीछे आएंगी। पर आज हमारे अंदर स्वर्गीय चीजों की प्यास तो बिल्कुल नहीं है, पर बाकी सब चीजें हमें चाहिए जो दुनिया में है। अच्छा हमें लाइफस्टाइल चाहिए, अच्छा पहरावा हो, अच्छी हमारी इनकम हो, हमारे पास सब कुछ हो। पर अगर कोई आपको बोले कि ओके आपको 3 घंटे 2 घंटे परमेश्वर के साथ स्पेंड करने, आपको वो करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितना समय आप परमेश्वर के साथ स्पेंड करोगे ना, आपको अपनी लाइफ उतनी इजी, अपने किसी भी तरह के बोझ आपकी लाइफ में आपको लगेंगे ही नहीं कि आपकी लाइफ में किसी भी तरह की चिंता है। क्योंकि जब हम चिंता करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उस समय हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे होते। आज वही लोग, वही पर्सन चिंताओं में फंस रखे जिनका विश्वास खुदा बाप पे नहीं है। अगर आपका विश्वास परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, आपकी लाइफ में किसी भी तरह की बीमारी, किसी भी तरह का दुख है, कैंसर परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। परमेश्वर मुर्दा को जीवित करने की वो सामर्थ रखता है। परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। पर जब हम सोचते हैं कि मेरा ही दुख बहुत बड़ा है, मेरी तो प्रॉब्लम, मेरी तो परेशानी बहुत बड़ी है, उसका तो कोई हल ही नहीं है, तो हम उस समय परमेश्वर को हम छोटा समझते हैं और फिर हम चिंता करते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी, हमारा परमेश्वर जिसने इस संसार को बनाया है, जिसने सब कुछ क्रिएट किया है, जिसने सब कुछ बनाया है, उसके लिए आपकी प्रॉब्लम का किसी भी तरह का सोल्यूशन, आपकी प्रॉब्लम का क्यों ना हो, वो सब जानता है और वो आपको सोल्यूशन देगा। वो आपके किसी भी तरह के मसलों को वो हल करेगा, क्योंकि उसने आपसे प्यार किया है। पर द थिंग इज, क्या आप उससे प्यार करते हो? परमेश्वर से मांगना है प्रार्थना में, पर क्या मांगना है? स्वर्गीय चीजें, परमेश्वर की इच्छाओं को मांगना है, परमेश्वर की प्रेजेंस को मांगना है, परमेश्वर में बढ़ने की प्यास को मांगना है, प्रार्थना वाले जीवन को मांगना है, वचन पढ़ने वाले जीवन को मांगना है। ना कि प्रभु जी मुझे गाड़ी, प्रभु जी मुझे मोटरसाइकिल, प्रभु जी मुझे जमीन, प्रभु जी मेरे काम, मेरा वीजा। नो, ये संसारिक चीजें हैं। आज आपको परमेश्वर में बढ़ने की जरूरत है। अपनी चिंताओं को, सब कुछ अपनी लाइफ से साइड कर दो, सिर्फ परमेश्वर के साथ अपने कनेक्शन को। आज वही पर्सन कंफ्यूज है, वही पर्सन आज डिस्टर्ब है जिसका कनेक्शन सीधा डायरेक्ट परमेश्वर के साथ नहीं है। जिनके कनेक्शन इधर उधर हर जगह संसार में फंस रखे, वही लोग आज चिंताओं में फंस रखे, वही लोग आज टेंशन में फंस रखे, वही लोग आज बेफालतू के चक्करों में फंस रखे, जिनका कनेक्शन इधर उधर सब जगह है। पर जिनका कनेक्शन डायरेक्ट परमेश्वर के साथ है, उनको किसी भी चीज की चिंता नहीं है। उनको पता है उनकी सप्लाई वहां ऊपर खुदावंद से है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा। आज आपको क्या मांगना है? परमेश्वर की प्रेजेंस को मांगना है, परमेश्वर को मांगना है, आत्मा से परिपूर्ण होने के वरदानों को, दान वरदान को मांगना है, परमेश्वर के लिए अपनी प्यास को बढ़ने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने की, प्रभु मैं तेरे लिए बढ़ सकूं। प्रभु आज आपको अपनी लाइफ में परमेश्वर की प्रेजेंस को मांगना है, संसारिक चीजें नहीं, स्वर्गीय चीजें। हमें स्वर्गीय चीजें मांगनी है। और मेरा ये विश्वास है
इस वचन को सुनने के बाद आप अपने डिसीजन, अपनी लाइफ में अपनी इच्छाओं को, अपने डिसीजन जो आपने संसारिक डिसीजन हैं उनको आप बदलेंगे और आज से ही आप अपनी लाइफ में चूज करेंगे कि आपको स्वर्गीय चीजें मांगनी है, आपको कनेक्शन परमेश्वर के साथ बनाना है। मेरा ये विश्वास है इस वचन को सुनने के बाद आप सब ब्लेस्ड हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।